Hello everyone and welcome back to Grow with Professor G. I hope you are doing well. In today's video, we are going to discuss BITS Pilani PhD Admission 2025 and the stipend and what are the application deadline and eligibility criteria for the PhD programs here. Before getting ahead into the video, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग रिसर्च एंड PhD अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करो। तो जैसे ही आप बिट्स पिलानी की वेबसाइट ओपन करोगे, उनका यहाँ पे ये PhD एडमिशन का आपको नोटिस शो हो रहा है। यहाँ पे हम एक बार ब्रोशर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर अप्लाइंग फॉर द PhD प्रोग्राम, क्लिक हियर टू डाउनलोड ब्रोशर। फिर यहाँ पे एडवर्टिजमेंट डाउनलोड करने के लिए फॉर पार्ट टाइम PhD डिटेल्स एंड यहाँ फ़ी डिटेल्स हैं। सबसे पहले हम ब्रोशर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स जहाँ पे जो PhD एडमिशन्स है वो इस ईयर के लिए ओपन है, इस जुलाई इनटेक के लिए। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं द एरियाज आर इंजीनियरिंग विच इंक्लूड केमिकल, सिविल, CS, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। देन साइंसेज में बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, फार्मेसी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, humanities and social sciences and management. So this has been mentioned here. Now let's understand what are the departments and किन departments में as per the 3 branches of BITS full time या part time programs है जो offer हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। So for example if we talk about humanities and social sciences here, तो यहाँ पिलानी में फुल टाइम प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है लेकिन पार्ट टाइम प्रोग्राम ऑफ़र नहीं हो रहा है। सिमिलरली इन द गोवा कैंपस दोनों पार्ट टाइम और फुल टाइम ऑफ़र हो रहे हैं एंड सिमिलरली इन द हैदराबाद कैंपस दोनों पार्ट टाइम और फुल टाइम ऑफ़र हो रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू सी इज़ कि इफ़ यू गोइंग फॉर अ पार्ट टाइम प्रोग्राम यू नीड टू बी श्योर कि जिस ब्रांच में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, बिकॉज इन द एप्लीकेशन फॉर्म दे गोइंग टू आस्क योर प्रेफरेंस ऑफ द ब्रांच। मतलब जब आप वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस पुट कर रहे होगे तो आपको पिलानी, गोवा और हैदराबाद में से बताना पड़ेगा कि विच इज़ योर फर्स्ट ब्रांच प्रेफरेंस। ब्रांच मतलब पिलानी, गोवा या हैदराबाद, कौन सा कैंपस है जो आप सबसे पहले चूज़ करना चाहोगे, तो आपको उस ऑर्डर में सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पार्ट टाइम प्रोग्राम तो आप यहाँ पे देखो कि फिर आप पिलानी को फर्स्ट ऑप्शन नहीं रखो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जो फील्ड है उसमें पार्ट टाइम प्रोग्राम पिलानी में ऑफ़र नहीं हो रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द कैंपस दैट यू पुटिंग इन एज पर द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम, मतलब फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, एंड द कैंपस इटसेल्फ। तो ये तो हो गया जो आपकी डिपार्टमेंट लिस्ट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। फुल टाइम स्टूडेंट्स जो हैं प्रेफरेबली इंडिविजुअल्स हु वुड लाइक टू परस्यू PhD इन हाउस रिसाइडिंग ऑन कैंपस, एंड पार्ट टाइम वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ एंड एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च। तो ऑलरेडी अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज़ एंड एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च मिल रही है, तो आप यहाँ पे जो पार्ट टाइम है वो यहाँ पे परस्यू कर सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ME that is masters, then MTech, M.Pharma, MBA, MPhil or an equivalent degree with a minimum of 60% aggregate in the qualifying examination. Qualifying मतलब आपका जो ये मास्टर्स प्रोग्राम है उसकी यहाँ बात हो रही है। Then MSc, BE, B.Pharm or an equivalent degree with the minimum of 60% aggregate in the qualifying examination again. For admissions to humanities and social sciences, candidates with an MA degree and a minimum of 55% degree may apply. For part-time applicants, a minimum of 1 year experience in the related field is required. तो ये important है पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए टू अप्लाई टू अ PhD प्रोग्राम यहाँ पे जो पार्ट टाइम में है। नाउ let's understand meeting the minimum eligibility criteria does not guarantee admission into the PhD program, क्योंकि आपका है एंट्रेंस और इंटरव्यू भी होगा। In addition, departments may set specific admission criteria for shortlisting. Candidates are advised to visit the departmental website for more information. Shortlisted candidates will have to appear for the admission test, which may comprise of a written exam and or interview. Candidates admitted with qualifications including MSc, BE, B.Pharm, etc. will be required to do coursework with a minimum of 6 courses and minimum 24 units in the first and second semester. Candidates admitted with qualifications including ME, MTech, M.Pharma, etc. will be required to do coursework with a minimum of 2 courses and a minimum of 6 units in the first semester after the admission to the program. The admission will be provisional and will be formalized after passing an qualifying exam conducted by the departmental research committee. तो जनरली जब आपका जो कोर्स वर्क है उसके एग्जाम्स होंगे उसके बाद आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है, तो वही उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट द स्टाइपेंड और द फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ऑल द फुल टाइम PhD students admitted into the PhD program
विल रिसीव फेलोशिप अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 years. 5 साल तक आपको ये जो फेलोशिप है या फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिलेगी. द फेलोशिप कुड बी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स. PhD students may also have their own fellowship if qualified through UGC और CSR जो आपका है JRF. तो वो कह रहे हैं या तो आपके पास अपना JRF हो सकता है, नहीं तो आप डिपार्टमेंट से भी JRF यहाँ पे आपको मिलेगा. स्टूडेंट्स ऑफर्ड इंस्टीट्यूट फेलोशिप विल रिसीव 37,000 पर मंथ. वही JRF का सेम अमाउंट रहेगा. द फेलोशिप मे बी एनहांस टू 40,000 और 42,000 आफ्टर 2 years बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस. जो SRF का होता है एग्जैक्टली वही है यहाँ पे. इंस्टीट्यूट फेलोज विल ऑल्सो रिसीव अ कंटिजेंसी अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज़ पर ईयर, जो आपका बेसिक रिसर्च और कॉन्फ्रेंस ट्रैवल एक्सेट्रा के लिए होता है. उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स ऑफर्ड एडमिशन थ्रू स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स वुड रिसीव द फेलोशिप इन अकॉर्डेंस विद द फंडिंग एजेंसी गाइडलाइंस. तो जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो ISMR का एक्सेट्रा, तो वो आपको स्पॉन्सर्ड जो है जो आपका बेसिकली एजेंसी है वही आपको यहाँ पे स्पॉन्सर करेगा. BITS Pilani provides international travel support of up to 1.5 lakhs to full-time PhD students to present their work in international conferences. तो ये भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, which is a very very good thing here. Now let's look at the timeline. सबसे पहले जो आपकी last date for submission of application है that is 29 April. Declaration of shortlisted candidates for written test and interview is 6th May. फिर जो आपका written test या interview होगा that is going to be on 19th और 20th May. ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ बता रखा है. अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन ऑफर्स इज गोइंग टू कम बाय 28th May 2025 एंड लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट इज 10th June. Reporting at the BITS Pilani campus is going to be 25 July. Orientation is on 26th and 27th. कोर्स रजिस्ट्रेशन आपकी 1 तारीख विच इज़ 1 अगस्त को होगी और आपका क्लास वर्क कोर्स वर्क जो है वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद फिर यही है कि टेंटेटिव टाइमलाइन होती है, ऊपर नीचे +-1-2 डेज़ यहाँ पे हो सकता है. अब इसमें इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है. सो 1 मार्च को ये आपकी खुल गई थी एप्लीकेशन और यहाँ पे जो लिंक है आई एम गोइंग टू पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सेंड इन कर सकते हो. वहाँ पे आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन भरनी है, अपना नेम एड्रेस, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, कहाँ से UG एंड PG डिग्रीज़ करी है, अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, नेशनल एग्जामिनेशन जैसे नेट, गेट, JRF एक्सेट्रा वो आपको अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आपसे एक ब्रॉड रिसर्च एरिया पूछा जाएगा यहाँ पे. दे कैन ऑल्सो आस्क यू टू अपलोड अ प्रपोजल. वो कम पूछा जाता है, जनरली एक ब्रॉड रिसर्च एरिया ही पूछा जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा. देन यू विल ऑल्सो हैव टू मेंशन हियर द प्रेफरेंस ऑफ योर कैंपस, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था. अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या रिटन टेस्ट की डिटेल्स है. कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर टेस्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स. कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स विल हैव टू राइट 2 टेस्ट. 2 टेस्ट होंगे इसमें. टेस्ट 1 विल बी कॉमन टू ऑल डिसिप्लिन एंड टेस्ट 2 विल बी द डिसिप्लिन स्पेसिफिक. द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट आर एज फॉलोज. टेस्ट 1 में आपका 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपके जनरल एंड फाउंडेशन लेवल क्वेश्चंस होंगे. आपका जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटा होगा और एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत आंसर के लिए आपको 0.5 जो है वो डिडक्ट होगा. फिर टेस्ट 2 में जो है आपके सब्जेक्ट बेस्ड होगा वो एंड विल कंसिस्ट ऑफ 70 MCQs, जिसमें आपका जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है ऑफ रेलेवेंस वो यहाँ पे होगा और वो पेज 9 पे मेंशन्ड है, वो मैं आपको दिखा दूंगी. ये वाला जो टेस्ट है वो आपका 1 या 2 घंटे का होगा. ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स और जो आपका गलत आंसर होगा उसमें से 0.5 माइनस कर दिया जाएगा. कैंडिडेट्स विद MPhil, MTech, ME और विद नेशनल फेलोशिप्स लाइक CSIR, नेट, JRF या JRF आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइटिंग. तो मतलब अगर आपके पास नेट या PhD ओनली होगा तो भी आपको लिखना पड़ेगा. सिर्फ JRF पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइटिंग द टेस्ट. यहाँ पे इन्होंने ये आपको मेंशन करा हुआ है. फिर कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, उनको क्या करना है, विल हैव टू राइट 2 टेस्ट. टेस्ट 1 विल बी कॉमन टू बोथ डिसिप्लिन एंड टेस्ट 2 विल बी डिसिप्लिन स्पेसिफिक. तो जो यहाँ पे मेंशन किया है इसी से आप अपने पेपर का अंदाज़ा लगा सकते हो. तो कॉम्पोनेंट पहला होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें 2 पैसेजेस होंगे, 5 क्वेश्चंस फॉर ईच पैसेज एंड 20 मिनट्स का आपका यहाँ पे टाइम रहेगा. देन लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और क्वेश्चंस आपको यहाँ मेंशन है 10, 15, 15 और टाइम भी इन मिनट्स उस हिसाब से आपको इस टेबल में मेंशन किया हुआ है.
S2 for candidates shortlisted in humanities and social sciences will be discipline specific and subjective in nature. तो आपको बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, जैसे कि could you explain the criticism behind some of the theories, या क्या माइलस्टोन्स रहे हैं सोशल साइकोलॉजी में एट्सेट्रा, ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आएंगे. फिर अगर आपके पास GRF है तो आप यहाँ पे इससे एग्जेम्प्टेड हो फ्रॉम दिस रिटन टेस्ट. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है. देन द सिलेबस फॉर द टेस्ट इज ऑल्सो मैंशनड हियर, सो यू कैन स्क्रॉल डाउन पेज नंबर 9 ऑनवर्ड्स और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर योर एंट्रेंस. अगर आपका नेट या PhD ओनली क्वालिफाइड है आपके एग्जामिनेशन में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी विद द सिलेबस. आपको एक ब्रॉड आइडिया ऑलरेडी है नेट क्वालिफाई करने के बाद कि वही आपका जो सिलेबस होता है वो जनरली यहाँ पूछा जाता है. यहाँ पे अब हमको क्या देखना है इज़ द आपका PhD फीस. तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं PhD फीस इंक्लूड नहीं करती हूँ वीडियो में, सो अब मैंने वो स्टार्ट कर दिया है करना. सो दिस इज़ द टेबल हियर. तो अब यहाँ देख सकते हो PhD प्रोग्राम्स एट पिलानी कैंपस, फुल टाइम इट इज़ 10,000, पार्ट टाइम इट इज़ still 10,000. Then for PhD programs at KK Birla Goa campus it is 10,000 and again 10,000. और यहाँ पे भी सेम है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी भी प्रकार का, इस वजह से ताकि स्टूडेंट्स एक कैंपस को दूसरे के ओवर प्रेफरेंस ना दे जस्ट फॉर द फ़ी, बट उस बेसिस पे अपना डिसीजन ले कि फ़ैकल्टी जो है डिफरेंट कैंपस की वहाँ पे उनका रिसर्च एरिया किस फैकल्टी से जो है वो मैच कर रहा है. तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बिट्स ने करी है, दैट दे हैव केप्ट द फी स्टैंडर्ड इन दिस फॉर्म सो दैट द स्टूडेंट्स आर ओनली एबल टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द रिसर्च एरिया ऑफ द फैकल्टीज़, और उसी बेसिस पे वो अपना यहाँ पे PhD एप्लीकेशन सेंड करें. फिर देख लेते हैं हमको अप्लाई कैसे करना है. ये लिंक है यहाँ पे, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर PhD. यू विल क्लिक ऑन दिस, तो आपका एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा. नाउ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है. ये आपकी फर्स्ट पेज आ जाएगा. सो यू हैव टू फिल योर इन्फॉर्मेशन एंड यू विल क्लिक ऑन सबमिट. तो आपका जो यहाँ पे फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा. फिर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है, द एप्लीकेशन फ़ी इज़ 2600 एंड इज़ नॉन रिफंडेबल. द फ़ी कैन बी पेड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड, जो आपको यहाँ पे इन्होंने बता रखा है. द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग बाय कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी इज़ 5 PM 29th April. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड दिस फॉर्म बाय पोस्ट. तो ये भी इन्होंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि 29 अप्रैल तक ये इन्फॉर्मेशन, ये सब जो एप्लीकेशन है आपकी ऑनलाइन उनके पास पहुंच जानी चाहिए. आपको कोई पोस्ट नहीं भेजना है, कुछ नहीं करना है, और आपको इसका एक प्रिंट आउट लेकर अपने साथ जाना होगा व्हेन यू विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू. देन एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे मेंशन कर दी है. आई थिंक लास्ट ईयर और उससे पहले शायद दिस वाज अराउंड 2,000 और 3,000. अब इन्होंने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा शायद कम कर दिया है, विच इज़ गुड यहाँ पे. सो यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी अबाउट बिट्स, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.